हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट कर रहे थे। साइंस सेक्शन से हम टोटल 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 4। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में इस सेक्शन की 10 मार्क्स की वेटेज है और इसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं। इस मॉक टेस्ट में भी आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 4। और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. करंट की वैल्यू गिवन है इसमें, यानी कि आपको I गिवन है। I से रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट को। 1 एम्पेयर्स, SI यूनिट करंट के हैं एम्पेयर। तो I की वैल्यू गिवन है इसमें 1 एम्पेयर और टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 इंटू 60, दिस विल बिकम 600 सेकेंड्स। और हमें इसमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हमने किसी भी सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। क्यू निकालना है अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो होगा आई इंटू टी। आई मल्टीप्लाई टी, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम आई से डिनोट करते हैं और आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू आई। आई हमें 1 एम्पेयर गिवन था और टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया जिसे हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, वो था 600। तो ये आ जाएगा 600। और यूनिट्स अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब इसमें टोटल 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस किस में हो रही है। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट एनर्जी इसमें रिलीज होती है। उसी के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि उसमें हीट एनर्जी की नीड होती है। और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो हमने बताना है, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। तो जब क्विक लाइम की जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ होगी तो क्या उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं। क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करेंगे H2O के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CaOH2 और इसी के साथ इसमें जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब सेकंड ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब एसिड की डाइल्यूशन की एग्जांपल अगर हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी कि ये भी सेकंड ऑप्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड ऑप्शन में इवेपोरेशन ऑफ वाटर में, इसमें जो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्व करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है और अपने लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट एनर्जी इसमें रिलीज नहीं हो रही है, हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्व हो रही है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और उसी के साथ फोर्थ ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड्स जो हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये हीट एनर्जी रिलीज नहीं करता, इसके लिए इसकी नीड होती है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें से सिर्फ पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, यही दो जो पार्ट थे वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस से शो कर रहे थे। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं, उसमें जो करोजन होता है उसकी वजह से, और ग्रीन कलर की एक कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं। हमने बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट, हम उसे ये कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये प्रोसेस कॉपर की करोजन की वजह से होता है, तो जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इसमें क्या है कि कॉपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेगा ड्यू टू करोजन। जब भी कॉपर एयर के एक्सपोजर में आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेता है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो ये था कॉपर का। अगर हम बात करें सिल्वर की,
तो जैसे कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग बनाते हैं ड्यू टू क्रोजन, और सिल्वर क्या करते हैं, ये ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो सिल्वर जब एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और ब्लैक कलर की कोटिंग क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। तो हमारे इस केस में कॉपर जब ग्रीन कलर की कोटिंग क्रिएट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज। तो वर्क डन हमें बताना है कि कैसी क्वांटिटी है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बोथ है या फिर नीदर है। तो अपना सही आंसर इसमें आप मार्क कर लीजिए। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड का पता होता है, डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती, और उसी के साथ वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पता होती है और हमें डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है। तो वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन की डेफिनेशन भी हमें पता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। किसी भी वर्क को कब डन माना जाता है, जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है कुछ डिस्टेंस, जब उस पर फोर्स एक्ट करती है। तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेस हुई, वर्क डन कितना किया बॉडी ने, उस चीज़ का पता चलेगा, मैग्नीट्यूड का पता चलेगा, डायरेक्शन का नहीं पता होगा। इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, डेट इज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नाउन एज। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डायरेक्ट अंडर सनलाइट आर नाउन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए हीलियोफाइट्स। तो हीलियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्ट ग्रो करते हैं अंडर डायरेक्ट सनलाइट। सो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं डैट आर अडॉप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट। जैसे कि हमारे पास जो फॉरेस्ट के रूफ में प्रेजेंट कुछ ट्रीज होंगे, वो जो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में है, उन्हें हम हीलियोफाइट्स कहेंगे। और इसी के साथ स्कियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्ट ग्रो नहीं करते अंडर सनलाइट, ये लो लाइट कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारे पास हर्ब्स हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर था डैट वाज ऑप्शन ए हीलियोफाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है? कैलोरीफिक वैल्यू मींस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो कोई भी फ्यूल कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वही उसी से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल में है, आपको ये बताना। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैलोरीफिक पावर भी कहते हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। और कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की है उतनी ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मीथेन की जो है कैलोरीफिक वैल्यू वो है 50,000, एलपीजी की अप्रॉक्सीमेटली 55,000, पेट्रोल की 45,000, और हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है 1,50,000, जो इसके यूनिट्स किलो जूल पर केजी जो हमने अभी डिस्कस किए। तो किलो जूल पर केजी 1,50,000 सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑप्शन डी हाइड्रोजन की है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय। सो टीबी की एक इम्यूनाइजेशन के लिए एक वैक्सीन आती है जिसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं। इसे डेवलप किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसे डेवलप किया था ऑप्शन थर्ड एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिले ग्यूरिन। तो इन्हीं के नाम से बीसीजी की फुल फॉर्म भी है कुछ कुछ। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म है बैक्टीरियस कैलमेटे और जी से है ग्यूरिन। तो कैलमेटे और ग्यूरिन का नाम तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं, इसमें कैलमेटे एंड ग्यूरिन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है बीसीजी वैक्सीन, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनाया गया। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है। तो ये हमने वाइटामिन वाला भी एक पिछली वीडियो में हमने देखा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस वजह से होती है। तो वैक्सीन क्या करती है? जनरली वैक्सीन किसी भी पर्सन की जो इम्यून सिस्टम होता है उसे ठीक कर देती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए। तो यही बीसीजी वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस की इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसे डेवलप किया था ऑप्शन थर्ड एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिले ग्यूरिन ने। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
फोटोफोबिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। फोटोफोबिया एक डिजीज़ है जिसमें जो हमें आईज़ में डिस्कम्फर्ट होता है ब्राइट लाइट में। जब भी कोई ब्राइट लाइट हमारी आंखों में आती है तो आईज़ को डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसे फोटोफोबिया कहते हैं। तो ये जनरली किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आपको ये बताना है। तो ये होता है ऑप्शन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये बेसिकली B12 की वजह से और B2 की वजह से, दोनों ही विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें B2 प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन और B2 राइबोफ्लेविन, इन दोनों ही विटामिन्स की वजह से ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। सो इसका जो राइट आंसर था दैट वाज ऑप्शन बी, विटामिन B12। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से आपको कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। सो ग्लूकोज एक तरह का शुगर होता है जो बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को बनाने के लिए। सो ग्लूकोज जनरली कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। सो ब्लड शुगर या फिर मेन शुगर ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलेंगी 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। सो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उनमें जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलेंगी। डेट वाज ऑप्शन बी, राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोर्निया। सो मेलानोर्निया एक तरह का स्किन कैंसर है, एक डिजीज़ है मेलानोर्निया जो स्किन कैंसर की वजह से होती है। तो आपको बताना ये किस वजह से होगी, एसिड रेन की वजह से, एलर्जेंस, ओजोन डिप्लीशन या फिर वाटर पोल्यूशन। तो ये जो मेलानोर्निया डिजीज़ है ये जनरली ओजोन डिप्लीशन की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जो स्किन कैंसर यानी कि जो स्किन के सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। स्किन कैंसर कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स। तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से मेलानोर्निया डिजीज़ यानी कि स्किन कैंसर जनरली होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन साइंस के मॉक टेस्ट से। टोटल 10 टॉपिक्स हैं इसमें और हमने हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन इसमें किया। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए 10 में से आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।